अगली खबर की तरफ रुक कर रहे हैं और अगली खबर आपको बता देते हैं एक बार फिर से देहरादून से ही, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक लेंगे। प्रदेश की आय के संसाधन बढ़ाने पर फोकस होगा। सीएम जल्द अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी करेंगे। तो आय में बढ़ोतरी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों को राज्य की आय में बढ़ोतरी करने की रणनीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकते हैं। देखिए, राजस्व में किस तरह से बढ़ोतरी हो, आय के नए संसाधनों पर फोकस हो और राजस्व की बढ़ोतरी यानी एक बड़ा बजट सरकार के पास आएगा तो और भी अच्छे कार्य और भी नए कार्य सरकार कर सकती है। उसके लिए उसके पास धनराशि मौजूद होगी। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सीएम बैठक लेने वाले हैं और आय के संसाधन बढ़ाने पर फोकस होगा, लेकिन कौन से वो संसाधन और हो सकते हैं? देखिए, टूरिज्म पर तो उत्तराखंड डिपेंडेंट है ही, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब नई चीज़ें जिसको लेकर रणनीति बनाएंगे अधिकार, उनके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड की आर्थिक को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उत्तराखंड में आय के कौन कौन से स्रोत जो हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं, किस तरह से जो सरकार के गैर जरूरी खर्चे हैं उन पर विराम लगाया जा सकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो उत्तराखंड की राजस्व से जुड़े हुए हैं। राजस्व की बढ़ोतरी के लिए कौन सी रणनीति सरकार को अपनानी चाहिए, वित्त विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी जो हैं वो क्या बदलाव कर सकते हैं, किस तरह से जो गैर जरूरी खर्चे हैं वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के आय के जो साधन है वो सीमित साधन है और ऐसे में अब चुनाव लोकसभा के हो चुके हैं, तो अब विकास की रफ्तार कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है, कैसे उत्तराखंड का जो सरकार ने सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया हुआ उसको कैसे सरकार जो है वो साकार कर सकती है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आने वाले समय में हम देखेंगे मंथन होगा और चूंकि एक नहीं बल्कि अनेकों विभागों की जिम्मेदारी है कि कैसे उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर मंथन होगा और उसके बाद माना ये जा रहा है कि उत्तराखंड के आय के साधन में जैसे खनन से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, इसके अलावा जैसे आबकारी विभाग में कुछ फॉरेस्ट का सेक्टर है और इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष तौर पर हम देखें तो टैक्स के अलावा जैसे धार्मिक यात्राएं होती है, इनसे भी कहीं ना कहीं सरकार को अप्रत्यक्ष तौर पर जो है वो आय प्राप्त होती है। तो इसी तरह से और कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिन पर सरकार को फोकस करना चाहिए, जिनका अनुपालन अधिकारियों को गंभीरता से करना चाहिए, ताकि जो उत्तराखंड सरकार का सशक्त उत्तराखंड का जो संकल्प है वो साकार हो। बिल्कुल, तो ज़रूरी है तमाम प्रयास करना, कोशिशें करना राज्य के लिहाज से, और ये प्रयास राजस्व बढ़ाने का काम करेंगे। जाहिर है आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और प्रदेश की आर्थिकी में भी बढ़ोतरी होगी। मैं लौटूंगी सुनूं आपके पास अगली खबर पर आपसे जानकारी।